हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सॉफ्टी कॉलम। तो आज के सेशन में हम सॉफ्ट 5.1 में रिलीज हुए एक फीचर प्रॉपर्टी रैपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लाइक व्हाट इज़ प्रॉपर्टी रैपर एंड वेयर वी कैन यूज़ इट एंड हाउ कैन वी क्रिएट आवर कस्टम प्रॉपर्टी रैपर। तो प्रॉपर्टी रैपर को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेते हैं। स्ट्रक्ट एंड स्ट्रक्ट का नेम इज़ पर्सन और इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ फर्स्ट नेम, अनदर इज लास्ट नेम। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने डिक्लेयर की है। अब क्या करते हैं, हम एक इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ पास कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं, इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया पर्सन नाम का और उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की। और फर्स्ट नेम में हमने एक वैल्यू असाइन किया है सोफ्टी और लास्ट नेम में असाइन किया है कॉलम और उसको हमने प्रिंट करा दिया है। तो अब हम प्रॉपर्टी रैपर जैसे समझना है, तो प्रॉपर्टी रैपर में होता क्या है कि जो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके साथ कोई ना कोई लॉजिक एसोसिएटेड होता है और जब भी हम उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं या फिर सेट करते हैं तो वो एसोसिएटेड लॉजिक जो होता है हर बार ट्रिगर होता है। जैसे कि हमें क्या करना है कि ये जो स्ट्रिंग है इसके जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल करना है, ठीक है। यानी कि ये हमारा एक लॉजिक है। तो जैसे हम इसको सेट करेंगे, यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे और उसके बाद गेट करेंगे तो वो जो वैल्यू है उसके साथ जो लॉजिक एसोसिएटेड है वो अपडेट होना चाहिए हर बार, मतलब वो ट्रिगर होना चाहिए। सो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टी रैपर। बट जैसे कि ये हम एक्सटेंशन के थ्रू भी कर सकते हैं, बट एक्सटेंशन में क्या होगा कि हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और जब भी हम गेट करेंगे या सेट करेंगे उस फंक्शन को बार बार कॉल करना पड़ेगा। तो हमारा राइटिंग में जो कोड होगा वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, हर बार हम उस फंक्शन को लिखेंगे। तो वो फंक्शन हमें बार बार ना लिखना पड़े, उसकी रीयूजेबल, हम उसको चीज़ को रीयूज़ कर सके, उस फंक्शन को, मतलब उस लॉजिक को रीयूज़ करें, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी रैपर है। तो प्रॉपर्टी रैपर देखते हैं कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो उसका जो सिंटेक्स है, लाइक सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉपर्टी रैपर, फिर स्ट्रक्ट, फिर जो हमारी फंक्शनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करें, कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कैपिटलाइज्ड नाम लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे पहले एक सिंटैक्स हुआ कि यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी रैपर कीवर्ड लिखा, उसके बाद स्ट्रक्ट क्रिएट किया और उसके बाद हमने जो हमारे स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टी रैपर का नाम होने वाला है वो डिज़ाइन किया, वो लिखा है। तो यहाँ पे इसने एक एरर दिया, इसने बोला है कि प्रॉपर्टी रैपर टाइप कैपिटलाइज डज नॉट कंटेन ए नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी नेम्ड रैप्ड वैल्यू। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा रैप्ड वैल्यू। तो ये क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है। अब इसका जो टाइप है कि टाइप क्या होने वाला है, तो जिस प्रॉपर्टी पे हम इस प्रॉपर्टी रैपर को अप्लाई करने वाले हैं तो उसका जो टाइप होगा वही एग्जैक्ट टाइप यहाँ पे उस प्रॉपर्टी रैपर का होगा। तो जैसे कि फर्स्ट नेम का यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं एट द रेट लगा के, और जो हमारा प्रॉपर्टी है वो, इसको हमने एक्सेस कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एरर दिया कि प्रॉपर्टी रैपर कैन ओनली बी अप्लाई टू वेयर। ये क्यों, जैसे कि जो हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके साथ लॉजिक एसोसिएटेड है, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है वो अपडेट होने वाली है, चेंज होने वाली है। तो दैट्स वाई वी कांट क्रिएट लेट, वी नीड टू क्रिएट वेयर। तो कर देते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है। अभी केवल हमने इसे एक्सेस किया है, अब क्या करना है, हमें अपना लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक लिखने के लिए क्या करना है कि हम लॉजिक किस तरीके से कर सकते हैं एक्सेस। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, जिसके ऊपर सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम। उसका भी टाइप जो हो गया हमारा स्ट्रिंग, ठीक है, इनिट, जैसे जब भी हम पास करें वो, और इस वैल्यू के अंदर इसको असाइन कर देंगे। हमें क्या करना है, कैपिटल करना है इसको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कॉल करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसका जो गेट होगा जब, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे वैल्यू को। बट जब वो सेट होगा, सेट के लिए क्या करेंगे, हम इस वैल्यू के अंदर जो हमारी न्यू वैल्यू होगी उसको कैपिटलाइज करके असाइन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको भी फिक्स कर देते हैं, वैसे दोबारा से रन करते हैं, दोबारा से रन करते हैं अभी। तो उसने क्या किया है कि जो हमारा
ये स्ट्रिंग थी, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर था उसको कैपिटल कर दिया। तो यहाँ पे इसने हमने यही किया कि एक इन प्रॉपर्टीज़ के साथ लॉजिक को एसोसिएट कर दिया है। तो यानी कि जब वो गेट हो रही है तो ये लॉजिक तब भी ट्रिगर होता है, जब ये सेट हो रही है ये लॉजिक तब भी ट्रिगर होता है। तो बस यही है प्रॉपर्टी रैपर में कि जब भी हम उसके अंदर कुछ भी चेंज करते हैं, मतलब गेट करें या सेट करें, तो जो हमारा लॉजिक है उस प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटेड वो हर बार ट्रिगर होना चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टी रैपर। तो अभी हम एक और कॉम्प्लिकेटेड, इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी रैपर क्रिएट करके देखते हैं कि जैसे कि हम क्या करते हैं ईमेल के लिए कि एक जो ईमेल वैलिडेशन है उसके लिए प्रॉपर्टी रैपर लिखते हैं। सब चीज़ें सेम होने वाली, देखते हैं कैसे। कीवर्ड प्रॉपर्टी रैपर, ठीक है, स्ट्रक्ट ईमेल वैलिडेट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी रैपर है वो स्ट्रक्ट के लिए ही लिखा जाए, आप क्लास के लिए भी लिख सकते हो प्रॉपर्टी रैपर। तो अगेन वही है सेम। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन के लिए रैप्ड वैल्यू, इसका जो टाइप होने वाला है वो स्ट्रिंग ही होगा। बट इस बार क्या होगा कि ऑप्शनल, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं कि अगर हमारी ईमेल वैलिड है तो हम ईमेल को रिटर्न करेंगे, अगर हमारी ईमेल वैलिड नहीं है तो हम निल रिटर्न करने वाले हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग ऑप्शनल हेयर, ठीक है। अब हमें ईमेल चेक करने के लिए एक फंक्शन की भी ज़रूरत होगी कि किस तरीके से जो वैलिडेट करेगा पूरा का पूरा फंक्शन। तो उसको हम कहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये फंक्शन हमारा ईमेल रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि सेम एक्सेस करके देखते हैं ईमेल वैलिडेट वेर ईमेल स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, सेम ये रहा हमारा यहाँ पे फंक्शन ईमेल वैलिडेशन का, ईमेल प्रॉपर्टी रैपर ना, ईमेल वैलिडेशन प्रॉपर्टी रैपर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वापस से एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं वैल्यू, उसका टाइप भी हमें क्या करना है, सेम रखना है जो कि हमारा इसका है। यहाँ पे एक इनिशियलाइज़र क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम कि वैल्यू के अंदर उसको असाइन करने वाले हैं। अब हमें क्या करना है कि इस ईमेल को कॉल करेंगे, लेकिन ईमेल के अंदर अब ये भी हो सकता है कि हमारी ईमेल के अंदर वाइट स्पेसेस हों या फिर न्यू लाइन हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, प्राइवेट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग पास होगा हमारा ऑप्शनल टाइप, और ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि ऑप्शनल होगा। और कॉल करेंगे इस फंक्शन को रिटर्न, सॉरी सबसे पहले गार्ड लेट ट्रिम्ड कर रहे हैं हम, उस स्ट्रिंग को ट्रिम करते हैं, ट्रिम द स्ट्रिंग ईमेल डॉट ट्रिम्ड। यहाँ पे हम चेक करने वाले क्या, वाइट लाइन और वाइट स्पेस और न्यू लाइन, अगर ये है तो हम क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न करा देंगे इसको नील, ठीक है। अदरवाइज़ क्या करेंगे हम, ये जो फंक्शन है वैलिडेट, इसको कॉल करेंगे और इसमें ये ट्रिम स्ट्रिंग को पास कर देंगे। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉल करना है ये फंक्शन इज़ वैलिड, और यहाँ पे जो ये वैल्यू पास हुई है वो, ठीक है। तो ये जो रेप्ड है, रेप्ड वैल्यू है, इसके अंदर गेट के अंदर इसके जो गेट होगा उसके अंदर हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, इस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज़ अगर सेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू हो गया उसमें ये जो इज़ वैलिड, इसके अंदर यहाँ पे न्यू वैल्यू इसको पास कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ये फंक्शन इसी वजह से क्रिएट किया है कि ये बार बार यहाँ पे लॉजिक ना लिखना पड़े, क्योंकि ये लॉजिक हमें यहाँ पे लिखना पड़ता, फिर यहाँ पे लिखना पड़ता। दैट्स वाई वी क्रिएटेड सेपरेट फंक्शन फॉर दिस, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमने ईमेल क्रिएट किया है एक, तो चेक करते हैं ऐसे। तो ईमेल यहाँ पे सबसे पहले एक वैलिड ईमेल पास करके देखते हैं, softy@gmail.com, ठीक है। और प्रिंट कराते हैं इसको कि क्या प्रिंट कराएगा ये, रन किया इसको। तो इसने ऑप्शनल में ये सही प्रिंट कराया, softycolumn@gmail.com। अगर अब हम क्या करते हैं कि इससे कोई भी इनवैलिड ईमेल पास करते हैं तो ये क्या करेगा, तो इसने यहाँ पे नील पास कराया। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ईमेल वैलिडेशन प्रॉपर्टी रैपर का कोड। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले कि यही कि प्रॉपर्टी रैपर कीवर्ड लिखा है, फिर हमने अपना प्रॉपर्टी रैपर क्लास का नाम लिखा है और उसके अंदर रैप्ड वैल्यू क्रिएट किया है। तो उसके लिए भी फिर यहाँ पे जो गेट करना है उसके लिए हमने क्या किया कि एक लोकल वैल्यू बनाया है, ठीक है। तो लोकल वैल्यू जो है हम उसके अंदर जो वैल्यू है वो हम इनिशियलाइज़र के थ्रू सेट कर रहे हैं कि
जैसे यहाँ पे वो स्ट्रिंग पास होती है तो हमने क्या किया कि पूरा का पूरा लॉजिक जो भी हमारा है वैलिडेशन का वो इम्प्लीमेंट किया कि वैलिड है तो ईमेल रिटर्न कर देगा वैल्यू के अंदर, अगर वैलिड नहीं है तो वो नील रिटर्न कर देगा वैल्यू के अंदर। तो ऐसे ही जब ये गेट होगा तो ये डायरेक्ट वैल्यू को असाइन कर देगा उस प्रॉपर्टी रैपर में जहाँ पे हम इसे यूज़ कर रहे हैं। और सेम सेटर पे भी यही किया है कि हमने वापस से इस लॉजिक को लिखा है यहाँ पे पूरा का पूरा जो लॉजिक था कि जब भी सेट हो दोबारा से ये चेक करेगा। तो ये इस तरीके से प्रॉपर्टी रैपर यूज़ होते हैं। तो अगर हम स्विफ्ट एआई में देखें तो उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी रैपर है, जैसे कि स्टेट ऑब्जेक्ट, इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट, बहुत सारे प्रॉपर्टी रैपर है। तो विदाउट प्रॉपर्टी रैपर हम स्विफ्ट एआई में काम ही नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई कि ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी रैपर का जो लॉजिक है इसी वजह से मैंने समझाया है, बिकॉज कि आगे जो वीडियोस आएंगी स्टेट की और स्टेट ऑब्जेक्ट की तो वो सारी प्रॉपर्टी रैपर है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी रैपर कीवर्ड को समझना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी रैपर होते क्या हैं। सो उसी के लिए एक वीडियो है। तो अगर आपको कुछ डाउट है प्रॉपर्टी रैपर से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइज़।